ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। क्या तुम लोग ये नहीं जानते कि इस प्रदेश में गाना गाना अपराध है? दासियों, महल के सभी दिए बुझा दो। महाराज, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हैं? पद्मसेना की चिंता हमें खाई जा रही है महारानी। इसकी मानसिक दशा में तनिक भी सुधार नहीं हुआ है। महाराज, हमने आपसे कई बार कहा है कि इस बीमारी का इलाज केवल विवाह है। हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ऐसी परिस्थिति में कैसे उसका विवाह कर दें? और महारानी, कोई योग्य वर भी तो हो। लीजिए, इसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। वर तो घर में ही बैठा है और आपको दिखाई ही नहीं दे रहा। दामुल, आपने हमें बुलाया बुआ जी? महाराज, दामुल पद्मसेना से बहुत प्रेम करता है। आपसे थोड़ा शर्माता है, पर मुझसे कह रहा था कि मैं पद्मसेना के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकता हूँ। किंतु पद्मसेना को कौन मनाएगा? वो तो इससे प्रेम नहीं करती। मनाने की क्या आवश्यकता है महाराज? अब तो पिता और राजा दोनों ही हैं। बस पद्मसेना के विवाह का निर्णय ले लीजिए। नहीं महारानी, हम पद्मसेना पर दबाव नहीं डालना चाहते। महाराज तो चले गए बुआ जी। चुप रहो। इस विवाह के लिए प्रयत्न मैं ही करती रहूंगी या तुम भी कुछ करोगे? प्रेम के लड्डू यदि मन में ही फूटते रहे तो पद्मसेना को कैसे पता चलेगा कि तुम उससे प्रेम करते हो? उसे जताओ कि तुम उससे प्रेम करते हो। उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। किंतु विवाह की इतनी जल्दी भी क्या है बुआ जी? अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ। तुम्हारे विवाह की चिंता नहीं है हमें, राज सिंहासन की चिंता है। कौन है यहाँ पे जिससे मैं बातें कर सकूं? कौन है जो मेरे समक्ष खड़ा रहे और मुझे पलट के जवाब दे सके? ये आप किससे बातें कर रहे हैं काका महाराज? तुम्हारे पिता विक्रमादित्य से। वही तो एक आदमी था जिससे मैं कुछ भी कह सकता था और वो मुझसे कुछ भी कह सकता था। वही तो था जो मुझसे ऊंची आवाज में बात कर सकता था। आज इस प्यारे से दुश्मन की बहुत याद आ रही है। जेठ जी, अब आप चिंता मत कीजिए। हमें आचार्य ब्राह्मीर ने बताया है कि महाराज की 7.5 समाप्त होने में बस 1 माह और रह गया है और हमें अपने शनिदेव पर पूरा भरोसा है कि वे शीघ्र ही उन्हें सकुशल उज्जैनी वापस लेकर आएंगे। हम भी उसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे महारानी कि कब हमारा भाई घर वापस आए और हम उसे गले से लगा लें। भाई भीमा, कल रात उस व्यापारी ने जितने तेल की मांग की थी उतना तेल तो हमने तैयार कर रखा है, फिर वो अभी तक आया क्यों नहीं है? गिरधर भाई। अरे अरे, आप आ गए। आप ही की राह देख रहा था मैं। आपने मेरा स्मरण किया, हम आ गए। हमें जितना तेल चाहिए था वो तैयार है क्या? बिल्कुल तैयार है भाई, बिल्कुल तैयार है। आपके लिए भीमा सारी रात तेल पेरता रहा था। अच्छा,
गिरधर भाई, भीमा को देखकर लगता है इसके माथे पर राजयोग लिखा है। पता नहीं भाई, ये अपने बारे में कुछ कहता ही नहीं। आप ही पूछ के देखिए, हो सकता है आपको कुछ बता दे। एक बात बताओ भीमा, प्रजा राजा से होती है या राजा प्रजा से? इन दोनों में कौन बड़ा होता है, राजा या प्रजा? राजा कभी महान नहीं होता, प्रजा उसे महान बनाती है। राजा से प्रजा नहीं होती, प्रजा से राजा होता है। राजा रहे या ना रहे, फिर भी प्रजा अवश्य ही रहती है। सही उत्तर दिया तुमने। अच्छा, अब ये बताओ, चक्रवर्ती सम्राट में ऐसी क्या विशेष बात होती है? वो तो अवश्य महान होता होगा। जहां जहां तक हमारी नजर पड़ी, वहां वहां तक हमारा विजय पताका लहराने लगा और हम चक्रवर्ती सम्राट बन गए। क्या हुआ? क्या सोचने लगे? चक्रवर्ती वो अहंकार का नाम है जो एक राजा अपने शक्ति के बल पर दूसरे राजाओं से मनवाता है कि वो एक चक्रवर्ती सम्राट है। चक्रवर्ती वो अहंकार, विक्रमादित्य, आज तुम्हारे मन से अहंकार नाम का विष पूरी तरह से धुल चुका है। अब वो पल कुछ ही दूर है जब इस शनि की 7.5 तुम्हें एक सच्चा मोती बना देगी। तुमने 16 आने सच बात कही है भीमा। कुछ लोगों को सफलता अहंकार से भर देती है, पर समय की मार उन्हें सही रास्ता भी दिखा देती है, फिर चाहे वो राजा हो या रंक। वो सब तो ठीक है, पर इस भीमा को इतनी बड़ी बड़ी बातों का ज्ञान है, ये बात तो हम आज ही जान पाए। मैंने तो पहले ही कहा था गिरधर भाई, भीमा के माथे पर राजयोग लिखा है। और राजयोग का मतलब ये नहीं होता कि आदमी राज सिंहासन पर बैठे। राजा तो मन से होता है। एक साधारण सा आदमी भी राजा बन सकता है, जैसे कि अपना भीमा। वैसे आपका तेल तैयार है, इसके लिए भीमा सारी रात जागता रहा है। अच्छा, अरे हाँ, हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। रास्ते में कोई शनि भक्त बांट रहा था, मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी लेता चलूं। ये लीजिए। जय श्री शनिदेव। भीमा, भाई भीमा, कल आपका गाना अधूरा रह गया था, पर आज तो हम सुनकर ही जाएंगे। पर भाई, इस राज्य में गाना मना है ना। यदि भीमा गाएगा तो यह कठिनाई में पड़ जाएगा। आपने देखा ना, वो राजकुमारी किस तरह दंदनाती हुई आई थी। काका, राजा का अधिकार सिर्फ अपनी धरती पर ही है, हमारे मन पर नहीं। भाई वाह, बात तो तुमने पते की कही। चलो फिर इसी बात पे मैं तुम्हारा साथ दूंगा। भीमा, आज ऐसे गीत गाओ कि मन के बुझे दिए जल उठे।
खुशी के फूल खिला दे परमेश्वर। जीवन में अंधियारा बहुत है, जीवन में अंधियारा बहुत है, अंतर दीप जला दे, अंतर दीप जला दे, अंतर दीप जला दे। समय के खेल निराले यहाँ, कहीं धूप कहीं छाया, सुख दुख के दो पहलुओं में यहाँ हर कोई भरमाया। जीवन के संघर्षों में, जीवन के संघर्षों में मन की शक्ति जगा दे, आत्मशक्ति जगा दे, अंतर दीप जला दे। कोई है? कोई है? राजकुमारी जी की जय हो। क्या आवाज किसकी है? कौन गा रहा है? इसे बंद करो, इसे बंद करो। जी राजकुमारी जी। यादें सताती हैं अपनों की, प्रेम दर्द दुख देता, सुख वैभव सब लुट जाता है, बुरा समय जब आता। अंतर्यामी है जग स्वामी, अंतर्यामी है जग स्वामी, नैया पार लगा दे, मेरी नैया पार लगा दे, अंतर दीप जला दे। कांटों भरी राहों में ईश्वर, खुशी के फूल खिला दे परमेश्वर। जीवन में अंधियारा बहुत है, जीवन में अंधियारा बहुत है, अंतर दीप जला दे, 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 अंतर